कभी कभी प्यार किसी के चेहरे से नहीं होता, बल्कि उस खामोशी से हो जाता है जो सामने वाला हर रोज ओढ़ के आता है। ये कहानी है कबीर और आयशा की, जहाँ प्यार था पर उसे महसूस करना भी एक खामोश गुनाह था। कबीर कॉलेज का वो लड़का जिसे लोग आवारा समझते, पर वो अंदर से एक शायर है। और आयशा मैम, जो उसकी नई इंग्लिश लिटरेचर की प्रोफेसर हैं। आयशा मॉडर्न है, क्लासी है और अपनी लाइफ में बहुत सॉर्टेड है। कबीर को उनसे प्यार नहीं होता, उसे उनकी खामोशी से लगाव हो जाता है। ये कहानी उस दर्द की है जब आप जानते हो कि जिसे आप चाहते हो उसे छूना भी गुनाह है। कॉलेज का सेकेंड ईयर था। कबीर हमेशा लास्ट बेंच पर बैठता, फोन में डूबा रहता या खिड़की के बाहर देखता। फिर एक दिन आयशा मैम क्लास में आई। कोई फिल्मी स्लो मोशन नहीं हुआ, बस उनके जूतों की टप टप की आवाज ने पूरी क्लास का शोर म्यूट कर दिया। उन्होंने बोर्ड पर एक कोट लिखा, लव इज नॉट वॉट यू लुक एट, इट्स वॉट यू सी। सबने कॉपी में नोट किया, पर कबीर ने पेन भी नहीं उठाया। आयशा मैम उसके पास आई, उसकी टेबल पर हाथ रखा और कहा, लिखने के लिए देखना पड़ता है कबीर, सिर्फ घूरने से काम नहीं चलेगा। पूरी क्लास हंसी, पर कबीर को हंसी नहीं आई। उसे झटका लगा कि मैम को उसका नाम कैसे पता। उस दिन के बाद कबीर चाह कर भी उन्हें इग्नोर नहीं कर पाया। और जो चीज़ तुम इग्नोर ना कर पाओ ना, वो धीरे धीरे तुम्हारी एडिक्शन बन जाती है। कबीर अब क्लास मिस नहीं करता था। वो आयशा मैम के बोलने के अंदाज, उनके चश्मे को ठीक करने का तरीका और सबसे बढ़कर उनके बोलने के बीच जो पॉज आता था, उसे नोटिस करने लगा। एक दिन बारिश हो रही थी, क्लास खाली थी, बस कबीर बैठा कुछ लिख रहा था। आयशा मैम अंदर आई। कबीर, तुम घर नहीं गए? मैम, बाहर बारिश है और अंदर सन्नाटा, मुझे सन्नाटा पसंद है। कबीर ने बिना उनकी तरफ देखे कहा। आयशा मैम उसके पास बैठी। सन्नाटा डेंजरस होता है कबीर, यह इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। कबीर ने उनकी आंखों में देखा। तो फिर आप इसे रोज ओढ़कर क्यों घूमती हैं? आयशा मैम शॉक्ड थी। उन्हें एहसास हुआ कि ये लड़का सिर्फ उन्हें देख नहीं रहा, उन्हें महसूस कर रहा है। धीरे धीरे कॉलेज में गॉसिप शुरू हुई। कबीर तो मैम का चमचा बन गया है। कबीर को गुस्सा आता था। उसे तब गुस्सा आता था जब कोई और आयशा मैम की क्लास में सोता था या उनकी बात नहीं सुनता था। उसे लगता था जैसे कोई उसकी सबसे कीमती चीज़ की बेइज्जती कर रहा हो। एक रात कबीर ने उन्हें मैसेज किया, जो उसने कभी सेंड नहीं किया। मैम, आप जब क्लास में शेक्सपियर पढ़ाती हैं ना, तो मुझे लगता है आप अपनी अधूरी कहानी सुना रही हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं वो पन्ना फाड़ दूँ जो आपको दर्द देता है, पर मैं क्या हूँ? बस एक स्टूडेंट, नथिंग मोर। वो दर्द तब और भी बढ़ जाता जब आयशा मैम उसे सबके सामने कबीर कहकर नहीं, मिस्टर कबीर कहकर बुलाती थी।
वो मिस्टर शब्द उनके बीच एक मील लंबी दीवार खड़ी कर देता था। कबीर के पास एक काली डायरी थी। उसमें नफरत नहीं थी, सिर्फ आयशा मैम की वो बातें थीं जो उन्होंने कभी नहीं कही। वो उनकी थकान के बारे में लिखता, उनकी आंखों के नीचे के काले घेरों के बारे में लिखता। एक दिन फेयरवेल के करीब कबीर लाइब्रेरी में सो गया और उसकी वो डायरी खुली रह गई। कबीर को नहीं पता था कि जिस काली डायरी में वो अपना दर्द लिख रहा है, एक दिन वही डायरी आयशा मैम के हाथों में होगी। और उस दिन सिर्फ उसका राज ही नहीं, उन दोनों की ज़िंदगी का बैलेंस भी टूट जाएगा। अगर आपको ये कहानी छू रही है और आप जानना चाहते हैं कि जब सच सामने आता है तो खामोश प्यार का क्या अंजाम होता है, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। हम इसका अगला पार्ट जल्दी ही लेकर आएंगे।